हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन ऑफ सक्सेस में। तो दोस्तों, आज के इस सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं 15 अक्टूबर 2022 को हुए यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के बारे में। तो जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर देखेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों ने कितना स्कोर किया है लास्ट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये दिया है तालिका दिया हुआ है, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि फरवरी में कंपनी पी, यस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी अनुमानित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 118। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि मार्च में कंपनी पी और वाई द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात कितना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 59/80। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कंपनी यस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 64.71%। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 144। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5 कि कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 85। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक दूसरा चार्ट दिया गया है, पाई चार्ट का क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है कि यहाँ दिया गया पाई चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर विश्वविद्यालय के खर्च को दर्शाता है। चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। सभी मान डिग्री में दिए गए हैं। तो ये आपका पाई चार्ट है, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 12.78%। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 86%। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की राशि थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि 1,80,00,000 हो तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 लाख। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितना प्रतिशत कम खर्च किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 35%। अब क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक देखेंगे कि लिखा है कि निम्नलिखित लाइन ग्राफ रेखा आरेख 2001 से 2006 की अवधि के दौरान दो कंपनियों ए और बी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ प्रदान करता है। ग्राफ को ठीक से पढ़े और प्रश्नों के उत्तर दे। तो जिसमें ये ग्राफ दिया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि 2005 में दो कंपनियां ए और बी की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी। 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात क्या था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 45:68। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि वर्ष 2003 में कंपनी ए का
व्यय 200 करोड़ था और 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी। 2006 में कंपनी ए की आय क्या थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 464 करोड़। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी तो 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15:17। अब अगला क्वेश्चन है, यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था तो 2002 में आय क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 260 करोड़। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ थी तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था? तो लाभ बराबर आय माइनस व्यय लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 102 करोड़। अब यहाँ से 16वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेठ थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। अब अगला क्वेश्चन है कि जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। तो जजियागढ़ दोबारा लगाए थे औरंगजेब ने, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रेलवे। अब अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश डॉट में दिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 22 है कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रास बिहारी बोस ने। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1935। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 की प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्रूड जन्म दर। अब अगला क्वेश्चन है कि सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए प्रस्फोट मतलब कि फटना। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्रीनविच मीन टाइम। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पंजाब।
क्वेश्चन नंबर 32 है कि 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 14। अब क्वेश्चन नंबर 33 है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद डॉट उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी परमाणु ऊर्जा उत्पादन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डॉट योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। तो इसके अंतिम उपाध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर है श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ये सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 29। अब 38वां क्वेश्चन है कि 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 है कि प्रकाश वर्ष का एक माप है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तारकीय दूरी। अगला है क्वेश्चन कि सभी अम्लों में समान तत्व है। तो सभी अम्लों में समान तत्व क्या है? तो वह है हाइड्रोजन। है कि नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन डॉट से लेपित होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टेफ्लॉन। क्वेश्चन नंबर 42 है कि अनुच्छेद 245 के अनुसार डॉट संसद का कार्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कानून बनाना। अगला क्वेश्चन है कि सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सरकारिया आयोग ऑप्शन नंबर सी केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे कि दिए गए भिन्नों में से सबसे बड़ा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 11/13। अब अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का क्वेश्चन, ये लिखा है आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7.9। अब अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिक में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी तर्कड़ा में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5%। अब अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो पौधों का विकास प्रभावित होता है प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 49 नंबर का क्वेश्चन है 308, 125, 42, 120 और 102 का औसत क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 140। अगला देखेंगे √9 - 4 √5 बराबर कितना होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी √5 - 2। अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आस्तिक। अगला है कि स्थावर का विलोम शब्द है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जंगम। अगला है कि बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। अगला है कि स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सु प्लस अल्प। क्वेश्चन नंबर 55 है कि इति और इति का सही अर्थ भेद है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी समाप्ति और विघ्न।
अब ये पैराग्राफ है इंग्लिश का, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। 56 और 57 क्वेश्चंस का आंसर्स देना है। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइंस डे ऑफिशियली अ हॉलीडे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नो। अगला है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट दियर टीचर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थैंक यू कार्ड। अगला है कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर आर पेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टोइक। अगला है कि चूज द करेंट साइनोम ऑफ डैम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डो काई। अगला है कि चूज द करेक्ट एंटोनम ऑफ रैपिड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टार्टी। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे दो। क्वेश्चन नंबर 63 है, यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को ADUJWA के रूप में कोडित किया जाता है तो उस कोड में इफेक्ट को कैसे कोडित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, TGGFDE। अगला क्वेश्चन है कि भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और डॉट के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 401। क्वेश्चन नंबर 67 है कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था और 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शुक्रवार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। अगला है कि जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूके। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है कि कंपनी ने IAF को हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अब क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 74 है कि किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म्स इकोनॉमिक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ज़्लाटी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है कि छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ICICI बैंक। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5।
अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है, वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि, केरल। अगला है कि उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है कथक। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये सभी। अगला है कि थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 85 है कि प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। हिंदी का पैराग्राफ है जिसमें 86 से 90 नंबर तक के प्रश्न देखने हैं, जिसमें 86 नंबर का प्रश्न करा है, आजकल पढ़े लिखे नव युवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने ज़माने की चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 87 है कि बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते हैं और अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 पीढ़ियों का अंतराल। क्वेश्चन नंबर 88 है कि इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ कौन ऐसे व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के परिवार के सदस्यों, पत्नी और उनके बच्चे के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे। पर 89 है, विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान से रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधूरे संस्कार। क्वेश्चन नंबर 90 है कि विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जग हंसाई से बचने के लिए। अब ये अगला पैराग्राफ है जो 91 से 95 तक है। तो आइए देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 91 है कि माता पिता द्वारा प्यार, दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 92 कि आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सके? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखे और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर न बोझ बने और न अपनी राय थोपे। क्वेश्चन नंबर 93 कि कौन से माँ बाप अपने ही घर में दिनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते।
अगला है कि संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है, सबसे सबल तर्क कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहु बेटों की जिंदगी में ज़्यादा दखल अंदाजी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 96 से 100 ये पैराग्राफ दिया गया है, तो इसका देख लेते हैं 96 नंबर का क्वेश्चन कि किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिला ई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 88.54%। अब अगला क्वेश्चन नंबर 98 है कि जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2012। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 99 कि जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष में सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2013। अब अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिला ई। तो दोस्तों आज का सेक्शन यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए